गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कक्षा छठी विषय हिंदी उप विषय है हमारा कहानी नंबर 4। 3 कहानियां हमारी पहले हो चुकी हैं। ये हमारी कहानी नंबर 4 है, ढोल की पोल। तो देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको अपनी भाषा में समझा देती हूँ। बेटा एक जंगल होता है, उस जंगल में से जो गवैये होते हैं, गाने गवैये किनको कहा गया है, जो गाने वाले होते हैं, वो जा रहे थे। उनकी एक टोली जा रही थी और उन गवैयों में से किसी एक गवैये का ढोल उनके हाथ से छूटकर और वो झाड़ियों में जा गिरा। उन्होंने लाख कोशिश की निकालने की, लेकिन वो निकला नहीं। बहुत तेज आंधी आई और वो लुढ़क कर पेड़ के सहारे जाकर टिक गया। जैसे भी हवा आती और उसकी जो टहनियाँ थी, जो डंडियाँ थी, वो उसके साथ लग गई। जैसे भी हवा आती और वो टहनी उसको लगती और बहुत जोर से आवाज़ आती, ढमाढम, ऐसे जैसे ढोल की आवाज़ आती है। तो उस जंगल के अंदर एक सियार भी रहता था, जो उसने ढोल की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया, मतलब कि डर गया कि मैंने यह आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी। तो यह ऐसा कौन सा जानवर है जो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। तो वह डर गया, उसके पास गया तो उसने देखा कि इसके तो हाथ पैर कुछ भी नहीं है, ये किस प्रकार का जानवर है। तो फिर एक गिलहरी आई और उसके पास चली गई। उसके ऊपर जैसे भी बैठी तो फिर से आवाज़ निकली, ढमाढम। तो वहीं पर बैठकर जो गिलहरी थी वो अपना जो दाना था उसका वो खाने लगी, मतलब कि कुतरने लगी। तो सियार ने सोचा कि तब गिलहरी नहीं डरती तो मैं क्यों डरूं। तो सियार धीरे धीरे आराम से उसके पास पहुंचा और ढोल हिलाकर देखा, न कि उसका सिर था, न उसके पैर थे, कुछ भी नहीं था। ठीक है, गुस्से में उसने ढोल को लात मार दी। लात मारते ही फिर से आवाज़ आई, ढमाढम। जैसे भी आवाज़ सुनकर सियार का क्या हुआ, वो पीछे जाकर गिर गया और भागकर अपनी गुफा के अंदर चला गया। और उसने अपनी सियारी को ये सब बातें बताई। तो सियारी ने कहा, हाँ वह तो फिर बहुत ही चर्बी वाला होगा, ये होगा, हम अपना शिकार कर लेंगे, खा लेंगे। उसने ये सब बातें कही। तो सियार ने अपनी गर्दन हिला दी, हाँ ठीक है। तो फिर वो वहाँ जाते हैं, उसके पास, ढोल के पास जाती है। जो सियारी होती है वह ढोल को उठाती है, फिर उसको देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। और सियार को कहती है, अब तुम होशियार हो जाना, अब मैं इसको उठा रही हूँ। उसने क्या किया, उसको उठा के, और जो शिकार होगा हमारा वो इसके अंदर ही होगा। उसने उसको उठाया और उसके जो तार वगैरह जो भी चीज़ उसके ऊपर बंधी हुई थी वो सब खोल दी। और अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था। वह तो चिल्लाने लगी है, इसमें कुछ भी नहीं है, यह कहकर दोनों माथा पीटने लगे और अपने क्या चले गए, उसके अंदर, गुफा के अंदर चले गए। इसे हमें क्या शिक्षा मिली, मूढ़ता का जन्म अज्ञानता से होता है। जब हम मूर्ख होते हैं, जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, तो वो क्या होता है, सब कुछ बेकार ही ज़्यादा है। तो अब हम इसको रीड करेंगे। एक बार जंगल से गवैयों की टोली निकली। संयोगवश एक गवैये का ढोल लुढ़क कर झाड़ियों में जा गिरा। लाख कोशिश करने के बाद भी यह ढोल नहीं निकल सका। एक दिन जोरदार आंधी आई चली, ढोल भी वहां से लुढ़क कर एक पेड़ के सहारे जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस प्रकार सट गई कि जब भी तेज हवा चलती तो ढोल पर टकरा जाती। उसी के साथ तेज डमाडम की आवाज होती और पूरे जंगल में गूंज उठती। जब वो पेड़ की टहनियां उससे टकराती तो वह डमाडम की आवाज होती और जो पूरा जंगल था उसमें क्या हो जाती, वो गूंज उठती। उसी जंगल में एक सियार रहता था। उसने ढोल की आवाज सुनी और बहुत भयभीत हो गया, मतलब कि वह बहुत ज्यादा डर गया। उसने लगा कि यह कोई जानवर है जो इस प्रकार की आवाजें निकालता है। एक दिन वह ढोल के पास पहुंचा और छिपकर ध्यान से देखने लगा। उसने बहुत हैरानी हुई जब उसने देखा कि इस जानवर की तो टांगे भी नहीं है। और वह सोचने लगा कि क्या यह उड़ने वाला जानवर है। तभी एक गिलहरी ढोल पर कूदी और कूदते ही ढोल में से फिर से आवाज निकली, ढम 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 ढम।
ठीक है। गिलहरी वहीं बैठकर अपना दाना कुतरने लगी। यह देखकर सियार ने सोचा कि तब गिलहरी ही नहीं डरती तो मैं क्यों इससे डरूं। सियार धीरे धीरे ढोल के पास पहुंचा, ढोल को हिला डुला कर देखा, न तो कहीं सिर नजर आया न पैर। गुस्से में ढोल को लात मार दी। फिर से आवाज आई, धम धमा धम। आवाज सुनकर सियार पीछे जा गिरा। वह भागकर गुफा में पहुंचा। उसने सारी बातें सियारी को बताई। सियारी ने कहा, यह तो अच्छी बात है, जरूर कोई चरने वाला जानवर होगा। सियार और सियारी वहां पहुंचे जहां ढोल था। सियारी ने ढोल को उठाया और सियार से बोली, अब तुम होशियार रहना, शिकार इसके अंदर है। सियारी ने ढोल की चमड़ियां काट दी और अंदर टटोलने लगी। अंदर कुछ नहीं था क्योंकि ढोल तो अंदर से खाली होता है। वह चिल्लाई, हे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। यह कहकर उसने ढोल को फेंक दिया और माथा पीट कर दोनों गुफा में लौट गए। शिक्षा, मूढ़ता का जन्म सदा अज्ञानता से होता है। तो बेटा ये है कहानी आपकी ढोल की पोल। ये आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करनी है, इसको लर्न करना है, ठीक है। फिर आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।